ये गलतियां आप लोग ना करें। हेलो, गुड इवनिंग। और आप लोग सब कैसे हैं बतलाइएगा ज़रूर। आवाज़ कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे, है ना। और मैं ड्यूटी से आ गई हूँ। इसे तो आप लोग पहचानते होंगे, बांस करील कहा जाता है इसे, है ना। तो मैंने कह के रखा था कि यदि आए बिकने के लिए तो मेरे लिए आप लोग ज़रूर खरीद दीजिएगा। तो वही मैं आज ले कर के आई हूँ। और सर जी इस समय आराम कर रहे हैं, तो मैं सोची तब तक अपना काम मैं कर लूँ, है ना। तो शाम का समय भी है, तो मैं थोड़ा बिस्किट खा लेती हूँ। और आप लोग सब चाय पिए या नहीं बतलाइएगा ज़रूर। ये क्या है, डार्क फंटास्टिक, बड़ा मज़ा आता है। कौन कौन किनको किनको पसंद है ये, है ना। तो आज मैं ये बतलाने वाली हूँ कि इसकी सफाई कैसे आप कर सकते हैं आसानी से, है ना। तो इस तरह का तो सभी के घर में रहता है, छीलने वाला। और ये चाकू, तो इससे इस तरीके से करके हम एकदम आराम से छील सकते हैं। और इसको क्या कहा जाए, खट्टा कैसे किया जाता है या इसका प्रोसेस क्या है, वो सब कुछ आज मैं आप सबों को बतलाऊंगी, शेयर करूंगी। तो आप लोग बने रहिएगा, है ना। कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। ये मैं अभी इसका जो ऊपरी परत है उसे छील दी हूँ। और इसका जो मुलायम भाग है उसका आप बॉईल करके भुजिया भी बना सकते हैं। बहुत कोई तो कहेंगे भाई ये टेस्टलेस है। हाँ, टेस्टलेस है। तो इसको टेस्टी कैसे बनाया जाता है वो उसका प्रोसेस मैं आज बतलाऊंगी। और बगैर खट्टा किए भी इसे पकाया जाता है, वो भी मैं आप सबों को आज बतलाऊंगी, ठीक है ना। तो आप लोग पूरे बने रहिएगा। और किनको किनको पसंद है ये सब खाना, इसके पहले मैं पुटका कैसे साफ़ किया जाता है उसे मैं बतलाई थी। तो आप सबों ने उसे बहुत पसंद किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हाँ, मैं ये कह दूं कि आप लोग सब कहाँ कहाँ से देखते हैं और मुझसे मिलते हैं, बातें करते हैं, कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ जो लोग नहीं करते हैं उनसे मैं कह रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि कहाँ से आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को मेरा ये सब बतलाना अच्छा लगा या नहीं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से आप लोग इसे छीलिएगा। उसके बाद मैं इसे काटने के लिए भी बताऊंगी। तो चलिए थोड़ी देर ब्रेक लेती हूँ, मैं ब्रेक ले रही हूँ, आप लोग मत लीजिएगा, आप लोग बने रहिएगा, ठीक है ना। और इसे मैं छीलती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और हाँ, जो नहीं जानते उनके लिए मैं बतला रही हूँ। जो जानते हैं उनको तो पता है कि ये क्या है। ये जो है एकदम नया जो बांस होता है, बम्बू है ना, बम्बू सूट बोला जाता है। तो उसके जो नए पौधे हैं जो अभी नए आ रहे हैं वो हैं। इसे आप जैसा चाहिए वैसा बना के खा सकते हैं। इसे साल भर रख भी सकते हैं। तो चलिए मैं पूरा छीलती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है ना। हाँ, जाने आप लोगों से विदा लेने के पहले एक बात और बतला दूँ कि इसका सिर्फ भुजिया ही नहीं बनता है। गांव घर में इसके जो एकदम कड़े भाग होते हैं उसको सुखा कर, खट्टा करके सुखा करके हड़ुआ भी बनाया जाता है। और हड़ुआ का चटनी जो है बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। पता नहीं कितने लोगों को पता है हड़ुआ, है ना। अगर जो लोग बांस करेल ही नहीं खाए हों उनको हड़ुआ क्या पता रहेगा। लेकिन मुझे भी बनाने नहीं आता है, लेकिन मैं जानती हूँ और खाई हूँ। तो चलिए मैं इसे काटती हूँ। तो चलिए इसे मैं पूरा छील लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो जिस तरीके से मैं आप सबों को बोली कि छील लेती हूँ और मिलती, तो मैं इसे छील के धो ली हूँ। और इसे इस तरीके से आप
पतले पतले काटिए, जोड़ का चिन्ह बनाते हुए कहना चाहिए, है ना। और आप जिस साइज में काटना चाहते हैं उसे काट लीजिएगा। और ये जो मेरा बिल्कुल हरा हरा दिख रहा था वैसा नहीं होना चाहिए, जो एकदम सादा सादा दिख रहा था ना, एक्चुअली वो होना चाहिए, लेकिन जो मिला, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ये भी नहीं मिलता है, तो मैं ले ली हूँ। हालांकि इसको खट्टा करने से अच्छा लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और मुझे लगता है कि बसकरील जो है, जितने भी पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं सारे लोग खाते हैं। जिस तरीके से मैं यूट्यूब वगैरह में भी देखी है ना, तो सारे लोग खाते हैं। और जो नहीं खाते हैं या नहीं शुरू किए हैं, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भाई खा के देखिए, शायद अच्छा। सबका टेस्ट अलग अलग होता है ना। चिकन मटन खाइए उसका टेस्ट अलग है, हाँ। कोई हरी सब्जी खाइए उसका टेस्ट अलग है, करेला खाइए उसका टेस्ट अलग है। ये करेला नहीं है, करील है, बांस करील। और ऐसे जो देखिए ये कड़ा भाग है, इसे क्या करना है, हटा देना है काट के, है ना। आओ, बच गया। तो चलिए फिर मैं कहूँगी, इसे मैं काट लेती हूँ अच्छी तरह से, उसके बाद आप लोगों के साथ मिलती हूँ, है ना। क्योंकि ऐसा काटते हुए मैं दिखाते रहूँगी तो आप लोग क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। तो आप लोग भी जो नहीं जानते हैं और जो जानते हैं उनके लिए तो भाई कुछ कहना ही नहीं है। जो नहीं जानते हैं उनके लिए एक नई जानकारी है कि आप लोग इसे इस तरीके से काट सकते हैं। देखिए अलग अलग हो गया, है ना। जिस तरीके की आलू की भुजिया काटते हैं, बस यही समझिए। चलिए, और कुछ करेल बस करेल को मैं ऐसे गोल गोल काट ली थी, जो मुलायम मुलायम था, और उससे बिल्कुल देखिए ये पक गया है ना, ऐसे करने से। और इसको बॉईल करते समय मैं इसमें हल्का नमक और हल्दी दी थी और बॉईल की हूँ। और इसको भूनते समय अभी सरसों का छोंक लगाऊंगी और मिर्चा, और इसे भूंज लेना है एकदम पूरा चट चट चढ़ चढ़, चट चट नहीं चढ़ चढ़, है ना। इस तरीके से इसे मैं खट्टा होने के लिए पानी में भिंगा के भी 2-3 दिन के लिए छोड़ दूंगी, और खट्टा हो जाएगा तब इसका सब्जी बनेगा। और इसका सब्जी जब मैं बनाऊंगी तब भी मैं आप सबों को दिखलाऊंगी, ठीक है। कुछ करेल जो है उसे मैं जो एकदम बिल्कुल महीन था उसे गोल गोल काट लिया और इस तरीके से बॉईल कर ली हूँ। ज़रूरत के हिसाब से मैं तेल दे रही हूँ। और जिस तरीके से मैं आप लोगों को बतलाई थी, ये मैं हल्दी और हल्का नमक देके बॉईल कर ली हूँ। देखिए टूट रहा है बिल्कुल, है ना। और ये हरी मिर्च और ये सरसों मैं दे दी हूँ। और जब वो चटक जाता है तब एक करेल को मैं दूंगी। सरसों चटक गया है, अब ये मिर्चा दे दी मैं। आप अपने स्वाद के अनुसार तीखा जितना खाते हैं उसके अनुसार दीजिएगा। और ये बॉईल करेल मैं ये बतला दूँ दोबारा कि ये जो है वो मतलब खट्टा किया हुआ नहीं है। आज मैं लाई थी, आज काटी हूँ, जितना एकदम नाजुक नाजुक वाला था उसे, और बॉईल की हूँ। और अभी इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखलाते हैं। और थोड़ा भून जाने के बाद हल्दी, हालांकि हल्दी मैं पहले भी दी हूँ, आज जिस तरीके की आप लोगों को बतलाई। और थोड़ा नमक ये गुलाबी वाले नमक है ना, सफ़ेद वाले नहीं है। और इसे अच्छी तरह से भूनते हैं पूरा। तो देखिए ये इस तरीके के भून जाएंगे, थोड़ा गुलाबी गुलाबी हो गया है ना। और सच बताऊं तो थोड़ा मैं ऊपरी नमक जो दी तो हल्का खारा हो गया, क्योंकि बॉईल करते समय भी दी थी। तो ये गलतियां आप लोग
ना करें, थोड़ा चेक करके दिया करें, है ना। तो चलिए अब हम लोग खाने चलते हैं, ठीक है। तो आज के खाने का व्यू कुछ इस तरह से है, ठीक है ना। तो चलिए चलिए अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, है ना। तो आज का खाना, रात का खाना आप लोग भी एंजॉय कीजिए और उसके साथ ही आज का छोटा सा ब्लॉग का अंत करते हैं। यदि आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग उसे पसंद आने पर आप लोग उसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और नए फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, किसी नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय। और सर जी गुड नाइट बोल दीजिए कम से कम। गुड नाइट। हाँ, तो सर जी की तरफ से आप सबों को गुड नाइट, है ना।